हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, जिसमें पार्ट 1 हो गया है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न परिभाषाएं देखी थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। हम लोगों ने बात किया था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल यानी जिसका तल दबा हुआ हो अवतल दर्पण, जिसका तल उभरा हुआ वो उत्तल दर्पण। तो इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में हम वस्तु को रखते हैं, तो विभिन्न स्थितियों में हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वस्तुओं को रखा जाता है और वस्तु कहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को रखने की 6 कंडीशन होती है। 6 जगहों पे वस्तु को रखा जाता है। ये चार्ट आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें हैं क्या, कि वस्तु की स्थिति कहाँ रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सब याद हो जाएगा, बस ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण है वो 6 जगहों पे रखा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण में हम सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों पे वस्तु को रखते हैं। तो पहले 6 वाला देखते हैं, यानी अवतल दर्पण के देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा किन किन स्थितियों में बिंब यानी वस्तु को रखा जाता है और किन किन स्थानों पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण दिया हुआ है। अवतल दर्पण, अवतल यानी इसका जो तल है, परावर्तक तल है, वो क्या है, दबा हुआ है, इसलिए ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो जो वस्तु हम रखते हैं सबसे पहले हम रखते हैं इनफाइनाइट पे, अनंत पे। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया, पहले हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। दूसरे कंडीशन में कहाँ रखेंगे, अनंत और ये जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में रखेंगे। वो मतलब ऑब्जेक्ट पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। दूसरा कंडीशन में कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा कंडीशन O3 क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं आसपास रखेंगे। पांचवा कंडीशन कहाँ रखेंगे हम, फोकस पे ही रखेंगे। ठीक है, छठवां रखेंगे फोकस और पोल के बीच में, ये हमारा हो जाएगा O6, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 6। तो 6 कंडीशन है हमारे पास। अवतल दर्पण के सामने 6 जगहों पे हम वस्तु को क्या करते हैं, रखते हैं। तो हमारे वस्तु की स्थिति कहाँ रखें, पहले में क्या हो गया, इनफाइनाइट पे रख दिया हमने। दूसरे कंडीशन में कहाँ रखा, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच, यानी इनफाइनाइट और C के बीच में, आपको लिख लेना है, इनफाइनाइट और C के बीच में। तीसरे कंडीशन हमने कहाँ रखा, C पे रख दिया। ठीक है, चौथे कंडीशन में कहाँ रखा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी C और F के बीच में। पांचवा कंडीशन हमने कहाँ रख दिया, F पर रख दिया। छठवां कंडीशन हमने कहाँ रख दिया, F और इस ध्रुव बोलते हैं पोल, F और पोल के बीच में रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, आपको इधर से जब चलना है तो इमेज हमारा इधर से बनना शुरू होगा। मतलब क्या हुआ कि जब हम अनंत पे रखेंगे तब हमारा जो इमेज है वो बनेगा, I1 जो बनेगा फोकस पे बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे हमारा इमेज भी इधर बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये आपको नियम याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे हमने कहाँ रखा, इनफाइनाइट पे, कहाँ बन गया, फोकस पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर बन गया। हमने क्या किया, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, तो इमेज कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। कहाँ बन जाएगा, फोकस और C के बीच में। आप कर दीजिए F और C के बीच में। तीसरा कंडीशन में हमने कहाँ रखा, वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र में यहाँ पे इसके बीच में बना है, तीसरा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये C पर ही बनेगा। चौथा कंडीशन हमने कहाँ रखा, C और F के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में, इधर कहीं बनेगा, I4। तो यहाँ क्या हो गया, C और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ठीक है, अब जब हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, I5 हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, इनफाइनाइट पे बनेगा। जब हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, यहाँ पे कहीं रखेंगे इसके बीच में, तो ये हो जाता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। ये क्या हो गया, दर्पण के पीछे।
ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें यहीं से आप समझ जाएंगे, बस आपको ट्रिक लगाना है। जो अभी हम लोगों ने चीज़ें पीछे पढ़ा हुआ है उसको बस ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, ये हमने बता दिया कि 6 जगहों पे रखा जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और सी के बीच में, सी पे, सी और एफ के बीच में, एफ पे, एफ और पी के बीच में। तो इमेज भी क्या हो रहा है, इधर घिसता चला आ रहा है। लास्ट वाला कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। इसका मतलब ये सब क्या है, दर्पण के आगे बन रहे हैं। दर्पण क्या है, ये है ना, दर्पण के आगे इमेज बन रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब दर्पण के आगे इमेज बन रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को काटती होंगी, तभी तो दर्पण के आगे बनेगा। और जब नहीं काटेंगे तो हम इसको पीछे बढ़ा लेते हैं तो वो पीछे बनेगा। ठीक है, तो जितने भी वास्तविक रूप से आगे बन रही हैं, यानी कि दर्पण के आगे बन रही हैं, तो वो सब क्या होंगी, वास्तविक होंगी। इनका इमेज जो होगा क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये क्या हो गया, वास्तविक हो गया। ठीक है, सारे दर्पण के आगे हैं तो सारे क्या हो गए, वास्तविक हो गए। इसको छोड़ के दर्पण के पीछे है तो क्या हो जाएगा, ये आभासी हो जाएगा। ठीक है, आभासी हो जाएगा। ये कहाँ बनेगा, दर्पण के आगे, दर्पण के सामने। ये भी कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। ये कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये लाइन क्लियर हो गया। जब दर्पण के आगे बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक, रियल बनेगा, क्योंकि वहाँ पे सच में किरणें एक दूसरे को काटती हैं। ये सारे क्या हो गए, वास्तविक। ये दर्पण के पीछे बन रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आभासी होगा। ये सब दर्पण के सामने ही ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है तो दर्पण के सामने। लास्ट वाला क्या है, जब हम एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हमारा इमेज वास्तविक बनता था, यानी एक्चुअल में किरणें एक दूसरे को काटती थी, ठीक है, तो वो कैसा बनता था, उल्टा बनता था। कैसा बनता था, उल्टा। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, उल्टा बन जाएंगे। और जो दर्पण के पीछे बनता था, जिसका हम आभास करते थे, वो क्या बनता था, सीधा बनता था। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। अब आप इमेजिन करिए कि कोई चीज़ अनंत पे रखी हुई है ना, अनंत पे रखी हुई। अगर हम किसी भी माध्यम से देखना चाहते हैं तो क्या होगा, हमको बहुत ही छोटा दिखाई देगा। यानी वस्तु जितनी दूर होगा उतने ही छोटा दिखाई देगा। जितना हम इधर बढ़ते जाएंगे वस्तु का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये नियम आपको अप्लाई करना है। कॉमन सेंस है, जब वस्तु अनंत पे है तो हमको बहुत ही छोटा बिंदुवत दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा। जैसे जैसे वस्तु को हम इधर बढ़ाते जाएंगे उसका इमेज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार यहाँ पे क्या हो गया, छोटा हो गया। इनफाइनाइट अनंत पे है, क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जब सी पे आ जाएगा इस सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये बनता है। ठीक, अनंत पे बनेगा तो सबसे बड़ा बनेगा। याद रखना है, सबसे छोटा छोटा, फिर सी पे क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, फिर बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा। पूछा जाएगा सबसे छोटा किस में बनेगा, तो जब हम अनंत पे रखेंगे तब बनेगा। पूछेगा सबसे बड़ा अगर कब बनेगा, जब हम उसको फोकस पे रखेंगे तब सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चार्ट आपको याद हो गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की 6 कंडीशन है, 6 स्थितियां हैं। पहला इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पर ही रखेंगे, छठवां फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, इमेज भी कैसे बनेगा, जैसे हम इनफाइनाइट पर रखेंगे तो ये फोकस पे बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी हम लोग देखते हैं। इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस पे बन जाएगा। ठीक है, जैसे लेंस के करीब आएंगे तो इमेज भी हमारा क्या होगा, जैसे हम इमेज के करीब जैसे हम मिरर के करीब आएंगे इमेज भी हमारा क्या होगा, इधर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे हम इनफाइनाइट से और वक्रता केंद्र के बीच में आ गए तो इमेज हमारा यहाँ से क्या हो गया, यहाँ खसक गया। फिर हम यहाँ से यहाँ रखे तो इमेज हमारा और इधर आ गया। फिर यहाँ से हम यहाँ रखें तो इमेज हमारा और इधर आ गया। फिर यहाँ से यहाँ रखें तो इमेज हमारा इधर आ गया। लास्ट में जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ कहीं पीछे बनेगा, I6 बनेगा हमारा। ठीक है, इधर कहीं पीछे। अब कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है
कि वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर है। ठीक है, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया। ये हमारा कोई वस्तु है, कहाँ से आ रही है प्रकाश हमको बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रकाश को एक बार फोकस से गुजार देंगे। आपको पता होगा जब फोकस से गुजरेगा तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। 4 नियम हम बताए थे, उसमें से एक नियम क्या है, जब कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या बताया था हमने, दूसरा बताया था कि जब कोई किरण सेंटर से गुजरेगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये कहाँ पे कट कर रही है, फोकस पे कट कर रही है। ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, फोकस से बन गया। यहाँ पे क्या है, उल्टा है और वास्तविक है, तो उल्टा है और वास्तविक है, दर्पण के सामने बन गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरे कंडीशन में क्या है, एफ और सी के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा एफ हो गया, सॉरी एफ हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या है, इन्फिनिट और सी के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नियम अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक नियम अप्लाई करते हैं कि इसके पैरेलल चला देते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ये आपको पता होगा। दूसरी किरण हम यहाँ से लागू कर देते हैं जो सेंटर से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अब फिर उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। ये ऑब्जेक्ट बन गया, किसके बीच बना, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है और दर्पण के सामने है। ठीक है, तीसरा कंडीशन में क्या है, हम वस्तु को सी पर ही रख देंगे, वस्तु को सी पर ही रख देंगे। वस्तु को जब सी पर ही रख देंगे, वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारा एफ हो गया। फिर यहाँ से एक ले जाइए पैरेलल, पैरेलल ले गए, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, फिर एक फोकस से ही ले जाइए, फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये समांतर हो गई। पहला नियम क्या है, जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम, फोकस से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो हमारा इमेज कहाँ बन जाएगा, कुछ इस तरह से सी पे बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, सी पे बन गया। सी पे हमने रखा, सी पे ही बन गया, बराबर होगा, उल्टा बन रहा है इस दिशा में, और क्या है, वास्तविक है और दर्पण के सामने है। ठीक है, अगला कंडीशन है, जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं ऐसे रख दिया। तो आप सेम अप्लाई करिए, एक पैरेलल चला दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा चला दीजिए, ये फोकस से कोई लाइट होकर गुजरी, फोकस से गुजरी तो कहाँ परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो कहाँ कट करेगा, ये सी और एफ के, सी और अनंत के बीच में, अनंत हो गया। इमेज हमारा कहाँ बन जाएगा, सी और अनंत के बीच में बन जाएगा। उल्टा बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, इससे बड़ा है, बड़ा बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अगला कंडीशन क्या है, जब हम फोकस पे रखेंगे, जब हम फोकस पे रखते हैं, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो क्या करिए, सीधा आप यहाँ से एक समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। ठीक है, दूसरी रेखा आप क्या करिए, पोल से हमने बताया था जितने एंगल से ये टकराएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रेखा क्या है, दूसरे से कहीं जाके कहाँ मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी, है ना। तो क्या हुआ, हमने कहाँ रखा हुआ, एफ पे रखा हुआ, इमेज कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। सबसे बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने रहेगा। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या है, जब हम पोल एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब हम एफ और पी के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यहाँ रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पैरेलल चलाएंगे एक रेखा, ये कहाँ जाएगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर ये रेखा है,
कहाँ गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजर जाएगी। अब हम कहाँ चलाएंगे, एक जितने एंगल थीटा एंगल से यहाँ टकराएंगे तो इतने एक थीटा एंगल से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। ये किरणें देखिए एक दूसरे से क्या हो रही, फैल रही हैं, कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगी और हमारा इमेज कहाँ बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, लेकिन क्या होगा, आभासी होगा, क्योंकि वो दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, ये सारी 6 कंडीशंस हो गई जब हमारा इमेज इस पर बनता है। ठीक है, इसी तरह हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण का भी। उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है। उत्तल दर्पण का देख लीजिए, उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन है। उत्तल में क्या है, तल हमारा उभरा हुआ है, जो परावर्तक तल है वो क्या रहेगा, उभरा हुआ। ठीक है, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। अब हम यहाँ वस्तु को कहाँ रखते हैं, हमने बताया था वस्तु को हमेशा कहाँ रखना है, बाएं साइड रखना। तो ये हमारा क्या है, पोल है। इसकी 2 कंडीशन है, या तो अनंत पे रखेंगे हम, पहला कंडीशन, या तो अनंत और पोल के बीच में रखेंगे। तो 2 ही कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। दोनों कंडीशन में देखते हैं होता क्या है। चार्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट पे हमने रखा हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसे बनेगी देखते हैं। जब हम इनफाइनाइट पे रखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए क्या हुआ, इनफाइनाइट पे रखा तो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आ रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएंगी, ये फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होंगी, कुछ ऐसे जाएंगी ताकि ये फोकस पे मिल जाए। ठीक है, इसी तरह इनफाइनाइट से कोई और, ये भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको भी अगर हम बढ़ाते हैं, ये कहाँ मिलेगी, फोकस पर ही मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्या है, जब हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, सेम पहले वाला केस है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो पता है क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी के साथ साथ क्या रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, सीधा रहेगा, कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा, छोटा होगा। ठीक है, दूसरा, जब इनफाइनाइट और पोल के बीच में हम रखते हैं तब क्या होगा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में यहाँ कहीं रखते हैं तब क्या होगा, एक रेखा है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखते हैं, यहाँ कहीं रख देते हैं। ठीक है, एक रेखा ले जाएगी ऐसे समांतर, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरी रेखा क्या होगा, जितने थीटा का एंगल्स यहाँ टकराएगी उतने थीटा एंगल्स क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, जिसको भी हम पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो हमारा इमेज कहाँ बन जाएगा, पोल और फोकस के बीच में, यानी कि P और F के बीच में बन जाएगा। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल यहाँ पर हो जाएगा, उत्तल। इस तरह से अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में चिन्ह को देखेंगे कि दूरी कैसे मापी जाती है और फार्मूला क्या होता है। डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो इंटर लेवल में है, तो हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।